और इस बीच एक बड़ा सवाल कि आखिर ये क्या हो रहा है एनएसयूआई में। पिछले दिनों घोषित प्रदेश कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए। अविनाश कुमावत, जितेंद्र मीणा और खुशहाल पाटोदिया ने इस्तीफा दिया। प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को भेजे इस्तीफे में लिखा कि हमसे पूछे बिना ही प्रदेश कार्यकारिणी में कर दिया शामिल। दरअसल ये छात्र नेता बनना चाहते थे जिलों में जिला अध्यक्ष, ऐसे में फिर प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों भेजे उनके नाम मंजूरी के लिए, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पिछले दिनों घोषित प्रदेश कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिए थे, लेकिन ये एनएसयूआई में चल क्या रहा है इसे समझने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश डांगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी, जरा पूरे मामले को समझाइएगा, क्योंकि समझ से परे है कि एनएसयूआई में फिलहाल चल क्या रहा है। जी देखिए, पिछले दिनों ही कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई थी, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव से पदाधिकारियों की नियुक्ति थी। करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारी बनाए गए थे, लेकिन अब पिछले 2 दिन से लगातार कह सकते हैं इस्तीफों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अब तक 3 पदाधिकारी है वो यहाँ पर इस्तीफा हो चुका है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को बाकायदा लिखित में अपना इस्तीफा भेजा है। अविनाश कुमावत और खुशहाल पाटोदिया और जितेंद्र मीणा। दरअसल इनमें से 2 पदाधिकारी जितेंद्र मीणा और खुशहाल पाटोदिया का कहना है कि वो जयपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे और प्रदेश अध्यक्ष से और नेतृत्व से हमने इसको बता भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद जबरन हमें प्रदेश कार्यकारिणी में है वो शामिल कर लिया गया है। उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, लिहाजा नाराज होकर उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा लगभग अब स्वीकार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व का कहना है एनएसयूआई का, कि अनुशासनहीनता की है, पहले उनको प्रदेश कार्यकारिणी में काम करना चाहिए, अगर काम बेहतर होगा तो उनको जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और वहीं एक और पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बाकायदा इस्तीफे में लिखा है कि उनकी जानकारी के बिना, उनकी रजामंदी के बिना उन्हें प्रदेश पदाधिकारी बनाया गया है। तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ पर सवाल खड़े होते हैं, जब वो बनने के इच्छुक नहीं थे तो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट में उनका नाम दिल्ली क्यों भेजा गया मंजूरी के लिए। तो अब उनके इस्तीफों से कह सकते हैं जिस तरह से झड़ी यहाँ पर लगी है, तो काफी किरकिरी यहाँ पर हो रहे हैं और उन पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि बिना बातचीत के, बिना उनके मंजूरी के जबरन उनका नाम प्रदेश कार्यकारिणी में क्यों शामिल किया गया। और अब जब इस्तीफे के रूप में सामने बात आई है तो काफी फजीयत यहाँ पर हो रही है। उन्होंने साफ लिखा है कि उस पद को बिल्कुल स्वीकार यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब डैमेज कंट्रोल में एनएसयूआई छात्र संगठन है वो यहाँ पर जुट चुका है। लेकिन दिनेश जी, अंदर खाने कैसे सब कुछ ठीक किया जाएगा, ये दिग्गजों को सोचने की जरूरत भी है। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस डिटेल में समझाने के लिए।